हंसी आई ही नहीं इतना खुल करके। और आज आपकी सेना ने हमको इतना हंसाया है, इतना हम खुल के हंसे हैं कि क्या हम बताएं। आज लग रहा है संसार का जितना कष्ट लदा था आपके जाने से, आज सारा मन हल्का हो गया। इतना सारी जनकपुर हंसता, इतना सारी नारियां हंसी और सारा जनकपुर हंसा। पहली बात तो बिटिया विदा हो गई, वो भी चार बिटिया संगई विदा हो गई, एक कष्ट। दूसरी बात विदो भई तो राजन की बिटिया राजन के घर गई, और राजन की बिटिया कितने दिन तक, कितने साल यहाँ आनंद मनाती और वनवास चली गई। वनवास चली गई उसका दुख, दामाद चला गया उसका दुख। इतना खुलकर जनक जी ने कभी हंसा ही नहीं महाराज। और आज आपके पंद्रवन ने इतना हंसाया है हमको, इतना हम हंसे हैं कि ऐसा लगता हमारा माइंड बहुत हल्का हो गया। जनक जी ने आज राम जी को वैसे गले लगा लिया, राम जी ने इतना बढ़िया ऐसे अंकुर में भर लिया जैसे लगता अपने पिता को भी नहीं भरे होंगे। इतना अच्छे से गले अपने पिता को भी नहीं लगाए होंगे। अब जामवंत बड़े शर्मिंदा हैं और बैठे हैं उदास। जामवंत जी से राम जी ने कहा, आपको पता है जामवंत, आप चिंता क्यों करते हो? आपने तो हमारे ससुर जी को इतना हंसाया, हमारी सास को इतना हंसाया, मेरे ससुराल वालों को इतना हंसाया कि हम क्या बताएं। इसका उद्धार तो हम, इसका उपकार तो हम कभी अदा कर पाएंगे भला? तो जामवंत जी ने कहा, अदा कर सकते हैं प्रभु, क्या आप हमसे नाराज हैं? बोले नाराज की तो बात ही छोड़ो, हम आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते। अब बोले फिर प्रभु? कहने लगे, आप जिस प्रकार से गले, राम जी ने कहा सब समझ गए, हम सब जान गए। आप जब हम जनक जी को गले लगा रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे कि जनक जी की तरह हमको भी गले लगाओ, आप भी गले लगना चाहते हैं? राम जी से जामवंत जी ने कहा, प्रभु उसी प्रकार आप यदि मुझे गले लगा लेंगे तो मुझे लगेगा कि प्रभु ने हमें माफ कर दिया है। भगवान ने कहा, जामवंत अब इंतजार करना पड़ेगा आपको, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा। महाराज जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर आऊंगा तो आप मुझसे युद्ध भी करना, क्योंकि जनक जिस समय रावण को मार कर आए थे तो जामवंत जी ने एक बात और कही थी कि प्रभु अभी इतना लड़ाई किए फिर भी मेरा मन नहीं भरा है, और मन तो यही करता कि अभी और हम लड़ाई करें, बहुत बल है। तो राम जी ने कहा था, द्वापर युग में जब मैं आऊंगा तब तुम मुझसे युद्ध करना, सारा बल वहीं पे निकलेगा, तब युद्ध करना और तभी मैं गले से लगाऊंगा। आज प्रभु ने वो बात पूरी कर दिया महाराज। जामवंत जी ने जब युद्ध किया तो एक ही पटकना में पता नहीं कहाँ गिरे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु राम स्वरूप दिखाओ। आज वो पूरा किया, भगवान ने उठाकर गले से लगाया, वो पूरा किया। और जब भगवान ने कहा कि वो मणि मुझे वापस कर दो, तो जामवंत जी ने मणि को दिया और साथ में जाते समय अपनी बेटी को भी कहा कि प्रभु मैं आपको दामाद बनाना चाहता हूँ, आपको दामाद बनाना चाहता हूँ, अपनी बेटी से विवाह करवाना चाहता हूँ। मेरी बेटी जामवंती जो आते ही तुमको देखते ही मन मुग्ध हो गई और आप पे मोहित हो गई। एक काम करो प्रभु, मेरी बिटिया को ले जाओ साथ में और ये दहेज में मणि ले जाओ। आज दूसरा विवाह भगवान जी का जामवंती के संग में हुआ, समझ गए ना? जामवंती के संग श्री कृष्ण जी का दूसरा विवाह हुआ। जब लेकर चले दुल्हन को और द्वारिकापुरी पहुंचे तो विचार कर रहे थे महाराज कि पता नहीं रुक्मणी जी क्या सोचेंगी। लेकिन जब रुक्मणी जी को पता चला कि हमारे पति दूसर दुल्हनियां लाए रहे हैं तो रुक्मणी के मन के ऊपर तनिक, चेहरे के ऊपर तनिक भी चिंता की लकीर नहीं है। इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है। आज थाली को सजाया और प्रभु की आरती उतार रही हैं। बताओ, एक पत्नी अपने पति की पत्नी, मतलब अपनी, समझ लो कि देखा जाए तो शौतन है वो, फिर भी महाराज तनी कभी चिंता की लकीर नहीं। भगवान हमारी इतनी पत्नियां रखे तो लोग कहने वाले बहुत कुछ कहते, लेकिन ये नहीं जानते कि जो
18,000 मंत्र हैं और जो 4 हमारे वेद हैं और जो जितने जैसे भगवान ने कच्छप अवतार लिया, भगवान ने कछुआ का मत्स्य अवतार लिया, जितने भगवान अवतार लिए तो मछलियां भी मोहित हुई। कछुआ जब बने थे प्रभु, मत्स्य अवतार लिए तो मछुआ जो मछली के जो मछलियां थी, मछलियों की बच्चियां थी, सब मोहित हुई। सब द्वारिकापुर में या सब वृंदावन में, मथुरा में, ब्रज में सब ग्वाल और गोपी बनकर आए हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेकर आए तो सबकी इच्छा को पूर्ण किया, सबको अपने सानिध्य में रखा। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, भोगी नहीं है। योग है भगवान श्री कृष्ण के जीवन में। इतनी पत्नियां रही, सब भगवान श्री कृष्ण के जैसा कोई नहीं योगेश्वर होगा। तो मेरे भैया दूसरी पत्नी का विवाह, फिर सत्राजित के पास में पहुंचे भगवान कन्हैया और कहा कि सत्राजित आपने हमें चोरी लगाई थी, अब देखो ये आप मणि ले लो। सत्राजित बहुत रोने लगे और सत्राजित ने हाथों को जोड़ा और कहा प्रभु क्षमा करिए, मैंने तो आपके ऊपर संदेह करके गलत कर दिया। हे सरकार, आपको ये मणि मैं दहेज में देना चाहता हूँ। तो कहने लगी आकर मणि कितने लोग दहेज में देंगे? सत्राजित ने कहा प्रभु ये मणि आपकी दहेज की है, जामवंत दे चुके और ये दहेज की ही रहेगी। मेरी बेटी है, इसका नाम है सत्यभामा। मेरी पुत्री सत्यभामा आपसे बड़ा प्रेम करती है सरकार, आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। आज भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के संग में हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के संग में हुआ। और देखिए कहा जाता है कि जब सत्यभामा के संग में प्रभु का विवाह हुआ, उसके बाद में भगवान और आगे को बढ़े। एक बार कहा जाता है कि अर्जुन जी के संग में भगवान श्री कृष्ण जंगल को जा रहे थे। एक बार जब जंगल में जा रहे थे अर्जुन के संग में भगवान श्री कृष्ण, तो महाराज कहा जाता है कि जब सत्यभामा से विवाह हुआ, ये तीसरा विवाह हुआ। जब अर्जुन महाराज जी के संग में जा रहे थे श्री कृष्ण भगवान, तो अभी भी लगा है क्या? अब ये छूटने वाला नहीं है, ये छूटता नहीं है जल्दी। श्री है ये जहां लग जाएगा मुंह लाल ही हो जाएगा। दिख भी तो नहीं रहा। बोले व्यास भगवान की। तो मेरे भैया अब क्या हुआ कि प्रभु अर्जुन आगे आगे भगवान पीछे पीछे। जब अर्जुन आगे आगे भगवान पीछे पीछे, तो फिर एक देवी तपस्या कर रही है। जब सामने एक देवी तपस्या कर रही थी तो अर्जुन की नजर पड़ गई। उस देवी से जाकर पूछने लगे कि देवी आप कौन हैं? इस घनघोर जंगल में अकेले बैठी हैं, क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा मैं तपस्या कर रही हूँ। क्यों कर रही हैं? तो कहने लगी मैं तपस्या कर रही हूँ भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए। तो अर्जुन ने कहा अच्छा, सब भगवान के विवाह होंगे तो सब इमरजेंसी में होंगे, कौनो तोड़ से हुआ ही नहीं अभी तक। 3 पत्नियां हो गई, चौथी और सही। अर्जुन ने कहा कि वो पीछे आ रहे हैं हमारे, अब वो आते ही आते जैसे आएंगे उनके चरण नहीं छोड़ना तुम। अब भगवान अर्जुन आगे को बढ़े और भगवान जब आगे आए तो वो खड़ी हो गई, चरणन में पड़ गई। भगवान ने कहा देवी कौन है आप, छोड़िए मेरे चरण। देवी ने कहा मैं हूँ कालिंदी यमुना, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ प्रभु, आप हमसे विवाह कर लीजिए, मैं आपके लिए तपस्या करूँ। भगवान ने सोचा चलो ठीक है। भगवान ने सोचा ये 3 सही तो चौथी वाली सही। भगवान ने कहा देवी जी चलो। अब वहां तीनों देवियां आरती उतार रही हैं कि पति देवता और कितनी लाओगे आप, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। आजकल की देवियां होती ना तो तांडव मच जाता, इधर की उधर कर देती पति देवता को। आपको पता है इतनी संदेहवान होती हैं हमारी माताएं बहनें कि कौनो देख जाए कोई थी, हेलो हाय राधे राधे, कौन थी, कहाँ से आई थी, बातें ना किया कब काट देंगे तुमको, हाँ फेंक दे उठा के। हाँ अब एक ऐसे एक जगह पे हो गया था, एक जगह पे ऐसे ही हुआ भैया
एक पति देवता के दो पत्नियां, वो गए थे काम करने, विवाह हो चुका था, एक बीबी घर पे काम करने गए, तो वहां एक पड़ोसी से पता नहीं कैसे उनका मामला फिट हो गया। अब पति ने, वो लड़की कह रही कौन, कहाँ से आयो? कहने लगे हम बहुत दूर से हैं। कौन कौन घर में? कोई नहीं है, बस एक दासी घर में रहती है। अपनी मेहरारू को दासी बना दिया। फिर दासी क्या होती? नौकरानी रहती है। अच्छा तुम विवाह करोगी काम से? उसने कहा ठीक है कर लेंगे। झूठ बोल दिया कि हम बहुत बड़े दादा हैं। अब उसकी भी बुद्धि मारी, ऐसे प्रेम मत कर लेना कभी। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, संसार में बता रहे हैं, लाइव चल रहा है, पता नहीं कौन सुन रहा हो। कहीं का कोई भी व्यक्ति आया, ये प्रेम नहीं होता है, ना जाने ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो महाराज एक बोलना भाषा, एक नमस्ते ऐसे बोलना अलग की बात है, विवाह तक के पहुंचना बड़ी अलग की बात है, वहां तक के नहीं जाना चाहिए। और उसने विवाह कर लिया, और वो भी वो दूसरी पत्नी ले आया। अब जब दूसरी लाया तो एक जो पुरानी वाली थी वो द्वार पे खड़ी है। उसने इशारा किया, कौन है? तुरंत उसने इशारा किया, चुप, अभी बताता हूँ ना, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। नई वाली को अंदर लेके कहने लगे यही तुम्हारी दासी है? तो कहा हाँ। नौकरानी ने, तो इनके पति कहाँ रहते? सिंदूर उंदूर भरा है, बड़ा ऐसे खड़ी थी जैसे तुम्हारा मेहरारू है। अब पति तो ना 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 मेहरारू नहीं है, दासी है। कहा ठीक है। नौकरानी खाना वाना बनाती? बोले हाँ। अब पुरानी वाली के पास गया तो कहने लगी कहाँ तो उठा के लेके आ गए तुम? ये कौन आई है? कह रहा तुम जानते ना नौकरानी लाया हूँ, खाना बना के खियावेगी। तो अच्छा चलो ठीक। अब दोनों नहीं बनाती, वो सोचती वो बनावे, वो सोचती वो। पति देवता भूखे चले गए बाहर, और दोनों भूखी बैठी रहे, हाल बेहाल हो रहा है। जब बड़ी वाली को गुस्सा आई तो कहने लगी क्यों रे, तो यहाँ दासी बनकर के आई कि रानी बनकर आई? खाना तो बनाती नहीं है तू। कहा कौन दासी? अरे हम मेहरारू हैं उनकी। वो कहती तुम कहाँ ते हो गई? हम पहले ते हैं। अब दोनों में बाल नचौर होगा, अब उनके बाल खींचे हुए, उनके बाल खींचे, आफत। अब वो कह रहे सुनो, हम बंटवारा कर लेंगे, तुम इधर नहीं आना, हम तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे। तो कहा चल ठीक है। पति का कैसे बंटवारा करोगी? तो कहा आधे इधर के तुम्हारे, आधे उधर के हमारे। बड़ी आफत है भैया। दोनों ने भोजन बनाया। आज पति देवता आए तो दोनों थालियां सजा के पति के पास पहुंची और कहने लगी खाओ। एक कहते मेरा खाओ, एक कहते मेरा खाओ। इस तरह करते करते उनका हाथ इनके हिस्सा में लग गया, उनका हाथ उधर। अब दोनों मार हाथ खींचे लगी। ऐसे कैसे लग गया? और छोटी वाली ने उठाया पहरुआ, धां से इधर मारा। अब ऐसे मुंह से ठाए से मारा तो बड़ी वाली कहती तुम हमारा हिस्सा तोड़ोगी, हम तुम्हारा काम का नहीं रखेंगे। उठाया सिलबट्टा, ठाए से आप पति देवता कहती कहाँ कर रही हो देवी, मार डालोगी क्या? कहा तुम दो पत्नी काहे रखे, एक पांव उधर खींचा, एक पांव उधर। कहा तुम हमारी तरफ चलो, कोई कहा तुम ऐसे ऐसे करते दोनों पांव ही अलग हो गए। एक पति ठीक। कलयुग की बात कर रहे हैं, कोई सहन करने वाला नहीं है प्यारे। भगवान के यहाँ देखो, भगवान के यहाँ देखो। अब चौथी पत्नी कालिंदी माता यमुना जी को लाए और तीनों पत्नियां आरती उतार रही हैं। बड़ा आनंद आया, बड़े मेल में रह रही थी चारों पत्नियां। चार का विवाह हो गया। पहली रुक्मिणी, दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यभामा और चौथी माता यमुना। ये चार पत्नियां हो गई। और एक बिंद अरविंद नाम की बहन थी, उसको भी भगवान बलपूर्वक लाए थे। जिस प्रकार रुक्मिणी जी को लेकर गए थे उसी प्रकार उनको भी लाए थे। उसका नाम है मित्र वृंदा। मित्र वृंदा भी बहुत प्रेम करती थी भगवान कन्हैया से, पाती को लिखकर भेजा। तब भगवान मित्र वृंदा को लेकर के आए। ये हो गए 5 विवाह। ये 5 विवाह हो गए। याद रखना, अभी पूछेंगे आप लोगों से हम। 5 विवाह हो गए। अब पहली पत्नी का नाम बताओ आप लोग, तेज से बोलो। इधर से रुक्मिणी, हाँ। और दूसरी माता जामवंती, ठीक है। और तीसरी माता इधर वाली, बताइए तीसरी माता। ओह, नकल कर लेती हैं। और चौथी माता, पीछे वाले बताओ जोर से।
चौथी वाली कौन माता है? सब छुप रही हैं, देखो। चौथी माता कालिंदी यमुना, और पांचवी माता मित्र वृंदा, बिंद अरविंद की बहन मित्र वृंदा। ये है पांचवी पत्नी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की। छत्तीसगढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था नग्नजीत राजा। उन्होंने 7 बैलों के नाक में एक साथ नकेल डालने की प्रतिज्ञा करी। जो 7 बैलों की नाक में एक ही साथ नकेल डालेगा उसके संग मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान कन्हैया तो द्वारिकापुर के राजा हैं, वीर हैं, बलवान हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, सब कुछ है भगवान। भगवान जाते हैं, 7 बैलों की नाक में एक ही साथ नकेल डाल दिया। तब जाकर के नग्नजीत राजा ने अपनी बिटिया का विवाह कन्हैया जी के संग किया। उनका नाम है सत्या। छठी पत्नी है सत्या। पीछे वाले ध्यान दे रही हो? वाह, छठी माता है सत्या। और